नमस्कार साथियों, लाइव टारगेट में आपका स्वागत है। कक्षा 10 का गणित जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको आज वो सारे क्वेश्चन बताते हैं, अच्छा लगेगा। और अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो अच्छा अंक भी उठा सकते हैं। जैसे चलते हैं बाबू, देखो इबारती वाला क्वेश्चन है, दो चररेखिक समीकरण से। पहला दिया है क्वेश्चन, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या करेंगे? मानेंगे, माना। अब देखो एक चीज और बता दे, दो अंकों की संख्या का है ना, दो अंकों की संख्या कौन होती है? दो अंकों की मतलब दो अंक जिसमें रहे, क्या रहे? जिसमें दो अंक रहे। दो अंक वाली, जैसे मान लो अगर कोई पूछ दे दो अंक वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 10 होती है। सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 10। और उससे बड़ी 99। दो अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 और दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। और एक अंक का पूछा जाएगा तो कोई मान सकते हो ना। इसी तरह इसको मान लेंगे दहाई का अंक क्या है? यक्स है। मानना दहाई का अंक यक्स तथा इकाई का अंक वाई है। क्या मान लेंगे? दहाई क्या है? यक्स है और वाई है। अब बताओ, अगर संख्या की बात करें तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या बराबर 10x प्लस वाई। संख्या क्यों? क्योंकि दो अंकों की संख्या होनी चाहिए ना। तो दो अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 10 होता है। और इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है। तो मान लिया, हम क्या मान लिए? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई। अब देखिए बाबू, कह रहा है जो पहला का है, इसको संख्याओं के अंकों का क्रम उल्टने पर, क्या करने पर? अंकों का क्रम उलटने, आधा होगा, उलटने पर। बताओ, संख्या का अगर अंक उलट दोगे, मान लो यहाँ 10x प्लस वाई है, जब संख्या उल्टोगे तो क्या हो जाएगा? y प्लस 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? देखो यही ना, इसको पलटोगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे, ये ना करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10y प्लस x, 10y प्लस x हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है इन संख्याओं का योग कितना है? 66 है। बनने पर तब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे? प्रश्नानुसार। क्या है? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। यानी प्रश्न क्या कह रहा है अगर इन दोनों को संख्याओं को उलटने पर कितनी संख्या बन रही है? कह रहा है 66। इन सबका योग कितना हो जा रहा है? 66। यानी पहली संख्या कितनी है? 10x प्लस वाई, उसके बाद प्लस 10y प्लस x बराबर कितना के हो जा रहा है? 66 के। जो संख्या दिया ये, और इसको पलटने के बाद इन दोनों का योग कितना हो जा रहा है? 66 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है? 66 हो जा रहा है। तो हम क्या कर लिए? 66। यानी इसको और इसको देखो बाबू, ये 10x है और यह 1x है। हम इसको कितना लिख सकते हैं? 11x लिख सकते हैं ना। 11x बाबू, 1y है और 10y है, तो कितना लिख सकते हो? 11y लिख सकते हो ना, बराबर 66। देखो बाबू, इसमें क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 11 कॉमन है। 11 कॉमन है तो x प्लस वाई बराबर कितना? 66। तो आप 11 से चाहो तो काट लो, तो x प्लस वाई बराबर 6। यानी समीकरण क्या हो गया आपका? एक मिल गया ना। अब देखो बाबू, एक और कहा है, यदि इनके अंकों का अंतर कितना है? 2 है। क्या है? 2 है। तो दूसरा शर्त में क्या कह रहा है? दोनों का अंतर कितना है? 2 है। यानी दहाई का अंक आपने माना x और इकाई का अंक माना क्या आपने? y माना है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो आपने इक्वेशन मान लिया कितना? 2। इसको मान लिया 2। अब यहां से आप क्या कर लेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। क्या कर लोगे बाबू? समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो बाबू देखो, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 हो गया कि नहीं हो?
है ना। तो बताओ अब इसमें जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि देख रहे हैं हम y से y कट जाएगा, घटाएंगे तो x कटेगा, अगर जोड़ दे रहे हैं तो y वाला कट जाएगा। तो क्या जरूरत है एक्स्ट्रा करने के लिए, है कि नहीं? तो क्या कर लेंगे, y को काट लेंगे। क्या कर लेंगे, y को काट लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x और ये कितना हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब बताइए x यहां से काट सकते हैं, अगर ना काटना चाहे तो मान लीजिए 2, तो x बराबर 8/2, 2 चौके 8, x बराबर कितना 4, यानी दहाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया। अब इकाई का अंक निकाल लीजिए, इसी का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण आपका यही है ना। तो बाबू x प्लस y बराबर कितना है 6 है, तो x का मान 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा बाबू 2, y बराबर 2। आपसे पूछा क्या है, संख्या पूछा है। आपसे क्या पूछा है, संख्या पूछा है ना। तो आप लिखोगे लास्ट में संख्या बराबर xy। xy क्यों, क्योंकि दहाई का अंक x माने हो और इकाई का अंक क्या माने हैं, y माने, ये माने बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब बताओ दहाई के स्थान पर दहाई का मान कितना आया है, दहाई का अंक कितना निकाले हो 4 आया ना, और इकाई का अंक कितना आया है 2 आया है, यानी संख्या आपकी कितनी हो गई 42। कितनी हो गई 42। अब बताओ आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप जानना चाहते हो, उत्तर की जांच करना चाहते हो, क्या आपका सवाल सही है या गलत है, ये ना। तो बताओ कैसे जांच कर लोगे, कहा है 2 संख्याओं से बनी संख्याओं का योग कितना है 66 है। क्या है 66 है दोनों। अच्छा पहले सबसे पहली बात इन दोनों का अंतर कर लेना, दूसरा जो शर्त कह रहा अभी बता रहे पहला सर, इन दोनों संख्याओं का क्या कर लो, क्या कर लो अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक शर्त पूरा कर रहा है ना, दूसरा शर्त देखो बाबू, जो ये कहा 66, तो पहली बात तो मेरा कितना आया है, x का मान आया 4, तो इसमें हम 4 रख लें, 10 में 4 का गुणा कर लेंगे, 10 चौके 40, अब प्लस y का मान कितना निकाले हो आप 2, 42 हो गया प्लस। अब यहां कितना है, y का मान कितना है 2 है, यानी 10 दूना 20, अब प्लस y का मान कितना, x का मान कितना है 4 है, यानी इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 42, इन दोनों को जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 24। अब दोनों को जोड़ लो, 4 2 6 और 4 2 6, देखो 66। दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना बाबू, कर रहा है ना, आगे समझ में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो ना बाबू, क्वेश्चन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, भिन्न ज्ञात करना है बाबू। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए करते क्या है, भिन्न आप जानते हो भिन्न क्या होता है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले मान लेंगे, माना, क्या मानेंगे, माना भिन्न क्या है x/y है। क्या मान लोगे बाबू, भिन्न क्या है x/y। कोई दिक्कत किसी छात्र को नहीं ना। अब भिन्न x/y है। अब उसके बाद अब देखा जाए क्या शर्त ये कह रहा है x/y। अब कह रहा है लिखा जाए पहले शर्त से, पहला शर्त इसमें क्या कह रहा है 1/3 भिन्न 1/3 हो जाती है अगर उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। ध्यान देना बाबू, x/y है, अगर इसके किसमें से अंश में से 1 घटाया जाता है तो इसका भिन्न कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/3 हो जाता है। ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अगर अंश में से 1 घटावत है, इसका जो मान है कितना हो जाता है 1/3। तो अब बाबू इसका गुणा कर लो, 3x - 3 बराबर कितना y, कितना y, तो 3x - y बराबर 3। मान लो समीकरण कितना 1। अब दूसरा शर्त कह रहा है, अब लिखेंगे दूसरे शर्त से। ये तो पहला शर्त पूरा हो गया, पहला शर्त पूरा हो गया। दूसरा शर्त कह क्या रहा है आपका, कह रहा है 1/, यह और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। क्या होता है बाबू, देखो
अगर x बट्टे y में इसमें 8 जोड़ा जाता है तो इसका मान कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4। देखो ये जो भिन्न है, जो भिन्न दिया है, अगर इसमें हम 8 जोड़ रहे हैं तो इसका मान कितना हो जा रहा है? 1/4 के बराबर हो जा रहा है ना। अब देखो इसका गुणा कर लेंगे, 4x बराबर इसका गुणा कर लेंगे y हो जाएगा ना, y प्लस 8 यानी 4x माइनस y बराबर 8। समीकरण कितना हो गया? तो या तो किसी को दिक्कत, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं ना? फिर आगे देखिए, अब यहां से अब क्या कर लेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में से एक, समीकरण 1 घटाने पर, 2 में से 1 को घटा लो बाबू। ये कितना है? 4x माइनस वाई बराबर 8 और ये कितना है? 3x माइनस वाई बराबर। घटाने पर जो चिन्ह होता है क्या होता है? बदल जाता है। क्या होता है? अगर यहां प्लस है तो माइनस है बाबू। देखो इस चिन्ह, नीचे वाले चिन्ह बदलता है, हमेशा याद रखना नीचे वाला चिन्ह, यानी यहां क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और माइनस है और यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा? 4x में से 3x जाएगा 1x, और इसमें से बाबू 8 में से 3 जाए 5, कितना? 5। अब ये लिखेंगे x का मान समीकरण जिसमें रखना चाहते, किसमें रखना चाहते? एक में रखने पर, एक में रखने पर। तो समीकरण आपका कितना है? 3x माइनस वाई बराबर 3। देखो बाबू, तो 3 गुणे ये 5 माइनस वाई बराबर 3, 3 पच्चे 15 माइनस वाई बराबर 3। इसको उधर भेज दीजिए, 15 माइनस 3 बराबर वाई, यानी 15 में से 3 जाए कितना बचेगा? 12। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 12। आपसे पूछा क्या है? भिन्न पूछा था, आपने माना क्या था? x बटे वाई माना था ना। तो आपने लिखेंगे क्या? भिन्न बराबर क्या? x बटे वाई। तो x का मान कितना बेटा? x का मान कितना निकाले हो आप? 5। और भिन्न का मान, y का मान कितना है? 12। तो भिन्न आपका निकल गया 5/12, निकल गया ना। अब आपको जानना है कि मेरा आंसर सही है या गलत है ना। मान लीजिए बोर्ड के एग्जाम में आप देकर आ रहे हो कि ऐसा लगे ना कि मतलब हम लगा तो दिए लेकिन गलत हो गया, आके घर पर देख रहे हैं गलत हो जाए, गलत नहीं होगा। अगर उसको जानना है, तौलना है, परखना है तो कैसे परखते हैं? देखो जो समीकरण इक्वेशन जो कहता है उसी के माध्यम से आप देख लो। देखो इसमें कहा है अगर भिन्न कितना है? x बट्टे वाई में से 1 घटा देते हैं तो उसका मान कितना आ जाता है? 1/3। तो देखो आपका जो भिन्न, ये तौलना इसको कहते हैं, तौलना, ठीक है। तो पहले बात कितना है? 5/12। 5/12 उसमें अंश में से 1 कहा है घटाने के लिए, तो 1 घटा लो तो उसका मान कितना आना चाहिए? 1/3 आना चाहिए। अगर 1/3 आ जाता तो आपका आंसर क्या है? सही है। तो बाबू बताओ 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 4 बचेगा ना, और 12। तो 4 का नाम 4 4 तिहाई 12, 1/3 आ गया कि नहीं आ गया? आया? सही है गलत है? सही है। दूसरा देख लो, दूसरा इक्वेशन का कहा है कि अगर हर में 8 जोड़ देते हैं तो उसका मान कितना हो जाता है? 1/12। ये ने कहा है, सॉरी 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4। यानी 5/12 में हम कितना जोड़ दें? हर में 8 जोड़ दें। कितना जोड़ दें? 8 जोड़ दें। कितना जोड़ दें बच्चों? 8 में। तो कितना इसका मान हो जाना चाहिए? 1/4। कितना हो जाना चाहिए? 1/4। अगर 1/4 आ जाता तो सही है। तो यानी हम देख ले रहे हैं ये कितना हो जाएगा? 5 और 12 8 20। 5 का नाम 5 5 चौके 20, यानी 1/4 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। बताओ मेरा सवाल सही है गलत है? सही है ना। देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कितने नंबर का? 6 नंबर में पूछेगा, या तो 3 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में? 6 या 3 नंबर में। ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 6 नंबर का पूछा हुआ। कितने नंबर का? 6 नंबर का। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला देखो बाबू, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कोणों का मान पूछा है आपसे। क्या पूछा? कोणों का मान। ध्यान देना बाबू, एक संपूरक का एक पूरक होता है। पूरक और संपूरक दोनों जान लो क्या होता है। संपूरक कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 अंश का होता है। जिन दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है, उसको संपूरक कोण कहते हैं। अपूरक कोण उसे कहते हैं जो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है, उनको पूरक कोण कहते हैं। तो यहां बात किया है संपूरक कोण की, बात किया है किसका बात किया है? संपूरक कोण की बात किया है। तो पहले सबसे पहले मान लेंगे, माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है। कितना है? y अंश है। अब देखो बाबू, एक पहले से आपको पता है कि दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। हम लिखेंगे कोण x प्लस कोण y बराबर 180 अंश। यह समीकरण हमको पता है ना कि दो कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है ना। संपूरक कोण में की बात कर रहा हूं। ये हो गया। उसका दूसरा देखो कोण रहेगा, बड़ा कोण और छोटा कोण। अब उसके बाद कह रहा है, अब क्वेश्चन कहा आपसे 18 अधिक, छोटा कोण बड़ा कोण छोटा कोण से 18। अगर कभी भी कोण बड़ा छोटा कम अधिक है तो उसका अंतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अंतर। यानी क्या कहा है? अंतर। तो हम देख लेंगे दोनों कोणों का अंतर कितना है? कोण x प्लस माइनस होता है। क्या होता है? कोण y बराबर कितना है? 18 अंश। क्या है? 18 अंश हो जाएगा। कभी भी छोटा बड़ा कहेगा, कम अधिक कहेगा, तो उन दोनों के बीच के क्या होना चाहिए? अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर। तो जान रहे हो समीकरण एक है, समीकरण या दो है, तो दोनों समीकरणों को हम क्या कर लेंगे? लिखेंगे समीकरण एक और दो को हल करने पर। क्या करने पर? हल करने पर। तो यहां से देखो बाबू क्या कर लेंगे, यहां से अगर देखा जाए, यहां ना लिख लेना, ऊपर लिख लेना, यहां के साइड में लिख लेना हल करने पर। तो यहां से ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? कोण को हटा देना, 2x बराबर इन दोनों को जोड़ लो, क्या कर होगा? 8 8 1 9 और कितना 1। तो x बराबर 198/2, 2 से काट लीजिए, 2 9 18, 1 बचा 2 9 18। x बराबर कितना? 99 अंश। कितना? 99 अंश। दोनों कोणों का पूछा है ना, दोनों कोणों को पूछा है ना, कितने अंश का कोण? हाँ पूछा है, दोनों संपूरक कोण, छोटा कोण बड़ा कोण। तो बताओ एक 99 अंश आ गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा? यानी कोण यानी x प्लस y बराबर कितना? 180 अंश। क्या लिखोगे? x का मान समीकरण किस में रखने पर? एक में रखने पर। तो x का मान कितना निकाले बाबू? 99। 99 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 99। तो y बराबर बताओ 10 में से 9 जाए 1 होगा ना बाबू। अब बताओ यहां कितना बचा? 17, 7 बचा ना, बगल वाले से उधार लेंगे। 17, 17 में से 9 जा 8, कितना आ जाएगा? 8। 81 अंश आ गया। अगर पूछा जाए बड़ा कोण कितना, तो लिख लीजिएगा बड़ा कोण कितना है? 99 अंश। छोटा कोण कितना है? 81 अंश। अब देखो बाबू, इसमें भी देखना आपको, ध्यान देना, अगर जांचना है सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, आपका आंसर सही गलत है, तो जांचोगे कैसे? देखो इसके लिए जांचने के लिए हम क्या करेंगे, क्या इन दोनों को जोड़ लेंगे, देखेंगे पहला शर्त पूरा कर रहा है, 180 अंश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों को जोड़ लो, यानी 99 प्लस 81, 9 1 10 के 0 9 9 8 17 17 1 18। पूरा किया, पहला शर्त पूरा किया। दूसरा शर्त, दोनों का अंतर कितना है? 18 का है। दोनों का अंतर कितना का है? 18 का है ना। तो 18 देखो 99 में से 81 घटा लो, घटाओगे 8 और 1, 18 हुआ कि नहीं हुआ? दोनों शर्तों को पूरा किया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन देखो बाबू, कह रहा दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग सेंटीमीटर 117 वर्ग मीटर
यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी दोनों वर्ग, मान लो दो वर्ग दिया है। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग क्या होता है बाबू? वर्ग, वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वर्ग होता है। ये वर्ग एक चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। अगर यह ए है, यह ए है, यह ए है, तो यह भी ए होगा। यानी चारों भुजाएं आपस में। यानी कितना वर्ग है? दो वर्ग। कितना है बाबू? दो वर्ग। कितना दिया है? मान लो अगर इसको हमने ए मान लिया तो इसको हमने क्या मान लिया? बी मान लिया। क्या मान लिया? दो वर्ग दिया है ना, तो दोनों वर्गों को अगर जोड़ा जा रहा है, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ा जा रहा है। किसको? इनके क्षेत्रफलों को अगर जोड़ा जा रहा है तो इनका क्षेत्रफल कितना टोटल आ रहा है? 117 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 117 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा है। अगर मान लो इनकी भुजाओं को अगर जोड़ा जा रहा है, इनके परिमापों का अंतर इनका, हाँ परिमापों का अंतर का, यानी इसका परिमाप और इसका परिमाप दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अगर इन दोनों का अंतर किया जा रहा है तो कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। इन दोनों का अंतर किया जा रहा है तो 12 आ रहा है, लेकिन गुणा किया जा रहा है, दोनों के क्षेत्रफलों को निकाल करके जोड़ दिया जा रहा है तो उनका क्षेत्रफल कितना आ रहा है? 117। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहले सबसे पहले मान लेंगे, माना दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः ए तथा बी। क्या है बाबू? ए तथा बी। हमने क्या मान लिया? ए तथा बी। देखो आप एक्स मान लेते हो, मान सकते हो, वाई मान सकते हो, एम मान सकते हो, कोई भी आप स्वतंत्र हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है बाबू, अब देखो, अब चलते हैं इसके पहले शर्त से। क्या कह रहा है? पहला शर्त इसका, पहले शर्त से क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इनके दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो? 117। चालू नहीं किया था? चलो, दोनों को वर्गों का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 117। बताया ना, दोनों को भुजाओं का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर है ना, यानी पहले का भुजा का वर्ग प्लस दूसरे का भुजा के वर्ग बराबर 117। मान लीजिए इक्वेशन का मान लें, हम पहला समीकरण मान लें। अब दूसरा में कह रहा है उनके परिमापों का अंतर कितना है? 12। उनके परिमापों का अंतर क्या है? 12। ये क्षेत्रफल हो गया। अब लिखेंगे दूसरे शर्त से। परिमाप क्या होता है बेटा? वर्ग का परिमाप 4 होता है ना, 4 है। देखो, जो भुजवा होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है? टोटल की लंबाई। टोटल की लंबाई होती है ना। मान लो या ए है, या ए है, या ए है, या ए है, तो तीनों को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? चारों को मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 4 होगा ना बाबू। अब मान लो दूसरा का है, ए है, सॉरी बी है, बी है, बी है, बी है, तो इसका क्या है? 4 भी हो जाएगा। परिमाप का मतलब होता है जो टोटल लंबाइया होती है उसी को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? टोटल जो लंबाई होती है उसी को जोड़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परिमाप। जैसे किसी का घर द्वार है, खेत है, तो खेत का टोटल लंबाई जो क्या नाम है, फीता लेके नाप लो, वही उसका क्या होगा? परिमाप। और अंदर वाला यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करके गुणा कर दो तो उसके अंदर का क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितना एरिया है, ये नहीं पता चलता है आपका। हो गया ये वाला। फिर उसके बाद अब जानते हैं परिमाप का। 4a क्या होता है? 4a माइनस 4b बराबर कितना दिया है? 12। अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना। अंतर का मतलब घटाना। ये कम या अधिक कहेगा तभी उसका मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। तो बताओ इसमें क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। a माइनस b बराबर 12। 4 का नाम 4 4 तिहाई 12। a माइनस b बराबर कितना बाबू? 3। समीकरण कितना मिल गया? 2। या तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? लिखना नहीं है किसी को। फिर आगे कह रहा है अब इनकी क्या ज्ञात करना है? भुजा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भुजा। तो बाबू बताओ ए बराबर हम क्या लिख दें? 3 प्लस बी। क्या लिख दें? 3 प्लस बी। क्या लिख दें? 3 प्लस बी। मान लीजिए इसको, मान लीजिए आपने 2। क्या मान लिया आपने? मान लिया इसको 2। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? किसी को दिक्कत है जी? नहीं ना? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो लिखेंगे ए का
मान समीकरण एक में रखने पर, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, नीचे दिख रहा है। तो अब यहां क्या कर लोगे बाबू, इसके स्थान पर ए प्लस सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 117। तो बताओ 3 का स्क्वायर कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है ना। तो बाबू ये 9 प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 तिहाई 6 का गुणा बी के साथ करेंगे 6b प्लस बी स्क्वायर बराबर 117। अब इसके बाद आ जाते हैं इस साइड में, आ जाए ना। तो बाबू देखो एक बी स्क्वायर यहां, एक बी स्क्वायर यहां, तो कितना हो जाएगी 2b स्क्वायर 6b एक को है ना प्लस, अब एक काम करिए इसको उधर बुला लीजिए, अब इसको इधर बुला लेते हैं 100 प्लस है कितना 9 माइनस 117 बराबर 0। इसको इधर बुला लिए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। बाबू देखो ये 2b स्क्वायर प्लस 6b, उसके बाद माइनस, देखो माइनस वाला ज्यादा है ना, तो 17 में से 9 जा 8, और यहां बचा कितना 9 ना, ये ना बचेगा। अरे भाई कितना बच जाएगा 98, यार गड़बड़ हो रहा है, एक बचेगा, कितना बचेगा 108 बचेगा। हाँ इसमें 0 बचा है, 0 और 1 बच गया 108, कितना हो जाएगा 108, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताओ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2 पच्चे 10 4 बार इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 54 बराबर 0। इसका भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ गुणा करने पर कितना लाना है 54, गुणनखंड करना है ना, गुणा करने पर 54, जोड़ने घटाने पर 3, 9 छक्के 54, 9 में से 6 जा 9 में से 6 जा 3 आ जाएगा ना। तो बाबू बी स्क्वायर प्लस 9b प्लस 6 माइनस 6b माइनस 54 बराबर 0। बी का मान b प्लस 9 माइनस 6 का मान b प्लस 9 बराबर 0, तो b माइनस 6 b प्लस 9 बराबर, तो b माइनस 6 बराबर 0, तो b बराबर 6, b प्लस 9 बराबर 0, तो b बराबर माइनस 9। इसको हम क्या लिख देंगे अग्रा, क्या माइनस में नहीं आता है, इसको हमेशा क्या लिखते हैं, जब माइनस में आता है उसको अग्रा लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू अग्रा। तो बताइए अगर एक का मान बी का मान कितना मान लिया आपने 6 मान लिया, तो ए का मान कितना निकल जाएगा, तो समीकरण किसमें लिख लेंगे बी का मान समीकरण 1 में या 2 में रख लो बाबू, सबसे आसान है समीकरण 2 में रखने पर, किसमें 2 में रखने पर, तो ए बराबर है ये कितना है, ए बराबर 3 प्लस बी, तो ए बराबर इसका बी 3 और बी का मान कितना बाबू 6, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो अगर उत्तर की जांच करना आपको, उत्तर की जांच करना है ना, तो देखो कैसे उत्तर की जांच, इधर दिख रहा है हाँ देखो बाबू, तो अगर क्षेत्रफल का है तो पहला वाले का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर यानी 81 प्लस दूसरे वाले का कितना दिया 36, दोनों को जोड़ लो, योग का है ना जोड़ने के लिए, पहले वाले में ही कहा दोनों के वर्गों का योग कितना होता है 117, तो दोनों को जोड़ लीजिए 6 1 7 8 3 11, 117 हो गया कि नहीं हो गया, सही है। अब उसके बाद दूसरा वाला कहा है कि इनके परिमापों का अंतर कितना है 12 है, इनके परिमापों का अंतर कितना है तो 12 है, तो परिमाप जानते हैं तो क्या होता है 4a माइनस 4b बराबर 12, यानी 4 गुणे 9 माइनस 4 गुणे कितना 6 बराबर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए ना, 9 चौके 36 और उसके बाद 4 छक्के 24
अब बताओ इसमें से जाएगा 6 में से 4 जाए 2, इसमें से 1, 12 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ कोई दिक्कत? दोनों नियमों का पालन किया, फॉलो किया ना? सही है गलत है? सही है ना? चलो अगला क्वेश्चन बाबू देखो, यह भी 2022 में पूछा हुआ है। कह रहा है 2 अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। 8/15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देना बाबू, तो मान लेंगे, माना संख्याएं ए तथा बी। क्या है? ए तथा बी है। संख्या का मान लिया हमने, ए और बी मान लिया। अब इसके बाद पहले शर्त से देखेंगे, इसमें पहला शर्त क्या कह रहा है? पहले शर्त से पहला शर्त क्या कह रहा है, यानी पहला इक्वेशन कैसे बनेगा? कहा है 2 संख्याओं का योग क्या है? 8 है। 8 ना, यानी a प्लस बी बराबर कितना दिया बाबू? 8। तो इक्वेशन कितना मिल गया? फर्स्ट मिल गया ना। अब लिखेंगे दूसरे शर्त से। किससे? दूसरे शर्त से। दूसरा शर्त में क्या कह रहा है? देखिए दूसरे शर्त में कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 8/15। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। जैसा शरीर है ना, खोपड़ी है ना, बढ़िया है ना, चल नीचे हो जा, पैरवा का हो जा, दोनों ऊपर आ, वही क्या कर जाला? व्युत्क्रम है ना जी, है ना? ऐसे लटका दिया जाए तुमको? नहीं करा नहीं सर जी। चलिए तो बताओ बाबू, 1/a प्लस 1/b बराबर कितना दिया है? 8/15 दिया है। कितना दिया है? 8/15 ये दिया ना। अब बताओ, अब हमको क्या निकालना? संख्या निकालना है। तो बताओ इसमें अब ऐसा क्या चीज लग रहा है कि क्या किया जा सकता है इसमें? बताइए क्या किया जा सकता है दोनों में? तो दोनों का एलसीएम निकाल लें। क्या निकाल लें? दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कितना होगा बेटा? ए बी। ए से भाग दोगे ए कट जाएगा, बी बचेगा, यहां लिख लोगे बी का गुणा एक के साथ बी होगा, प्लस 20 का भाग दोगे बी कट जाएगा, बचेगा ए का गुणा एक के साथ करोगे ए, बराबर 8/15। बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अगर नहीं दिक्कत है तो फिर देख लो, ए प्लस बी इसको लिख सकते हैं क्रम बिनमेनियन से, नीचे थोड़ा सा। ए प्लस बी बराबर कितना लिख सकते हैं? ए प्लस बी बटे ए बी बराबर कितना लिख लोगे बाबू? 8/15। कितना? 15। ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है? देखो बाबू यहां दे रखा है ना, कितना कितना दे रखा है? 8। और ए बी का मान नहीं दिया है ना, ए बी बराबर 8/15। तो 8 से 8 ये कट जाएगा, तो ए बी बराबर कितना बच जाएगा? 15 बच जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? समीकरण आपका मान लो आपने 2 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण 2। या अभी रहे तो आगे और कर लो। तो मान लो ए बराबर कर लो 15/b, समीकरण 2 इसको मान लो। कर सकते हैं? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब यहां से लिख लेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आगे देखो बाबू, ए का मान रखने पर, ए का मान रखोगे किसमें? इसमें समीकरण 1 में ए प्लस बी बराबर 8 दिया है, तो ए का मान कितना है? 15/8। 15/b प्लस बी बराबर 8, इसके बटे 1 कर लो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? बी। यानी बी एक नंबर बी, एक बार एक का गुणा 15 के साथ करोगे 15, एक से भाग दोगे बी बार में कटेगा, बी का गुणा बी के साथ करोगे बी स्क्वायर बराबर 8। तो बाबू आप देखो इसको आप लिख सकते हो बी स्क्वायर 15, इसका गुणा इधर कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 8 भी हो जाएगा, तिरिया गुणा हो जाएगा 8। अच्छा तो इसके नीचे एक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताओ बी स्क्वायर प्लस, सॉरी इधर बुला लो इसको, माइनस 8b प्लस 15 बराबर 0। अब गुणा करने पर 15 लाना है, जोड़ने घटाने पर 8 लाना है, माइनस का 8, अब गुणा करने पर प्लस का 15 लाना है, तो -3 -5 -8 हो जाए ना। अब -5 में -3 का गुणा कर ले कितना आ जाए? +15। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं ना। तो बाबू देखो b का मान, तो b -8
सॉरी इसको पहले तोड़ेंगे ना, बी स्क्वायर माइनस 5b माइनस 3b प्लस 15 बराबर 0। तो b कॉमन, b माइनस 5 माइनस 3 कॉमन, तो b माइनस 5 बराबर 0। बाबू एक चीज बताए थे कि अगर यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाता है ना, बताया ना, कक्षा 9 में खूब पढ़ौले नहीं, तड़िया तड़िया पढ़ौले नहीं, पढ़ौले ना। हाँ, तो b माइनस 3 b माइनस 5 बराबर 0। अब यहां दिख नहीं रहा होगा, तो बताओ b माइनस 3 बराबर 0, तो b बराबर कितना, प्लस का 3। अब b माइनस 5 बराबर 0, तो b बराबर प्लस का 5। आ गया कि नहीं आ गया? तो यानी b का मान 2 आ रहा है। देखो इस कंडीशन में क्या बनता है, या करके बनता है, या तो b का मान कितना होगा, 3 होगा, या तो b का मान 5 होगा, तो a का मान उल्टा होगा। अगर b का मान 3 तो a का मान कितना होगा। अब यहां से रख लो, यहां इसमें कौन से समीकरण में, 2 में लिखोगे b का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a बराबर 15/b। अगर बाबू कितना रख रहे हो, 3 रख रहे हो, तो a बराबर 15/3, 3 5, a बराबर कितना निकल जाए, 5। अगर a बराबर 15/b, यानी a बराबर 15, अब b का मान कितना रख रहे हो, 5 रख रहे हो, तो कितना आ जाएगा, 3। a बराबर 3, यानी कहने का मतलब है अगर a का मान 3 है तो b का मान कितना होगा, 5 होगा। अगर b का मान 3 होगा तो a का मान कितना होगा। अगर मान लो a का मान आप कितना रख रहे हो, पहले 5 रख रहे हो, तो b का मान कितना हो जाएगा, a का मान 3 है तो b का मान 5। अगर a का मान 5 है तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3। आया पक्का। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के।